देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं वो विज्ञान प्रकाश और पेश एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से एक खास महामुकाबला। एक बार फिर मैं मौजूद हूँ कॉल्विन तालुकेदार कॉलेज लखनऊ में। ज्ञान की बहुत सारी बातें हो गई, ये बातें कितनी सही है ये साबित होगा जब चुनाव के नतीजे आते हैं। लेकिन एक बात जो मेरे लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प बनती जा रही है इस चुनाव में, और जिसके लिए मैं सराहना करता हूं, कॉम्प्लीमेंट करता हूं इस प्रदेश के वोटर्स को, इस प्रदेश की जनता को, वो जो बढ़ता वोटिंग परसेंटेज प्रतिशत नजर आ रहा है इन चुनाव में। सवाल ये नहीं है कि ये प्रतिशत किसकी तरफ जा रहा है, ये काम है पॉलिटिकल पार्टीज के आकलन करने का, उनका दावे करने का। लेकिन जो मैं सवाल उठा रहा हूं आज मुकाबला में बिल्कुल अलग है। मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि क्या ये बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज किसी बदलाव की तरफ संकेत दे रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हम इस पर चर्चा करेंगे आज इस प्रोग्राम में कि क्या कोई बदलाव की तस्वीर हम देख रहे हैं। और यकीन मानिए, जब मैं बदलाव शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये इस बात से नहीं जुड़ा है कि किसकी सरकार जाएगी या किसकी सरकार आएगी। बदलाव राजनीति में सबसे बड़ा जनता के जरिए, आपके जरिए सोच का भी होता है, जो बढ़ते हुए वोटिंग परसेंटेज से सामने आ रहा है। आज का आपको पैनल से मिलाता हूं इस प्रोग्राम में। मेरे साथ शरद प्रधान साहब मौजूद हैं। शरद प्रधान को अब कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है टेलीविजन की बहस में, जहां तक उत्तर प्रदेश सवाल है। मेरे साथ डॉक्टर देवी सिंह अशोक जी मौजूद है, एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उसका समर्थन करते हैं। राजीव राय माफ करिएगा, युवा चेहरा है समाजवादी पार्टी का, इनको भी आप टेलीविजन पर लगातार देखते आए हैं। विनय पांडे, डॉक्टर विनय पांडे, इनसे भी आप तारुफ होते होंगे लगातार टेलीविजन पर, ये कौन युवा चेहरा है। और विजय बहादुर पाठक, जो कि स्पोक्स पर्सन है और भारतीय जनता पार्टी का युवा चेहरा है। इन तीन युवा नेताओं के जरिए भी हम समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, तकरीबन 53 लाख से ज्यादा युवा फर्स्ट टाइम वोटर इस बार इस चुनाव में है। इसके अलावा 2009 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे और अब 2012 तक 1.4 करोड़ यानी कि 1.4 करोड़ युवा वोटर ऐड हुए। क्या ये उसका बड़ा प्रतिशत है जो वोट इस बार निकलकर सामने आया? क्या ये सब कुछ एक बड़े बदलाव की तरफ संकेत दे रहा है जिससे अभी तक नहीं समझा जा पाया? मैं सबसे पहले शरद प्रधान आपसे शुरू करूंगा। सवाल बदलाव से जैसे मैंने क्लियर किया, ये नहीं कि मायावती की सरकार जाए और किसी और की सरकार आए। बदलाव समाज में, राजनीति में, चुनाव के जरिए सोच का भी होता है। क्या उत्तर प्रदेश किसी सोच के बदलाव के कगार पे है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे बार बार 2009 से ये ट्रेंड शुरू हुआ है और इस बार ये जब रिजल्ट्स आएंगे तो काफी विजिबल होगा। क्योंकि अभी तक लोग ये समझते थे कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव का मतलब है जाति के, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी अभी तक यही समझती है। लेकिन जनता जो है इसको चेंज ये लाएगी, क्योंकि इस दफे खासतौर से जो यूथ जो जुड़ा है, जो 53 लाख यूथ, उसके अलावा जो 2009 में जुड़ा 53 लाख सिर्फ फर्स्ट टाइम है जो कि पहली बार वोट डालेंगे। वो जो है अब ये एक फैक्टर और भी इसमें जो हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं, वो जो अन्ना में जो एक वेव क्रिएट करी थी, उसका अंडरकरेंट अभी भी है। और उसमें क्या हो रहा है कि लोग ये सोचने लगे हैं कि गुड गवर्नेंस भी चाहिए। इवन वो वोटर जो बात के नाम से इन्फ्लुएंस होता है वो भी मांग रहा है। गवर्नेंस के मसले पर हम आएंगे, बेहतर कैंडिडेट के मसले आएंगे। डॉक्टर देवी सिंह जी, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है, फिर मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, ये क्या किसी बदलाव की तरफ संकेत कर रहा है? मैं सिर्फ सियासी बदलाव की बात नहीं कर रहा सर। पहले तो ये बहुत बड़ी वैचारिक अवेकनिंग है कि लोगों में डेमोक्रेसी की कीमत बढ़ती जा रही है, कि वो शिरकत करने लगे हैं और वोट डालना ये डेमोक्रेसी बहुत बड़ी शिरकत है। और बदलाव आइडियोलॉजिकल भी है, ये सभी कॉर्नर से ये बदलाव डेवलप हुआ है। और यूं दिखाई देता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स का जो है उसमें यंगर्स का ही नंबर आएगा, तो इसलिए यंगस्टर्स की भागीदारी बढ़ी है।
इससे ये दिखाई देता है। यंगस्टर्स की भागीदारी बढ़ी। राजीव, ये किस सोच को रिफ्लेक्ट करता है? हम सिर्फ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त। तो देखिए, जो वोट परसेंटेज बढ़ा है ये संदेह या स्वागत योग्य कदम है। और जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो जो परसेंटेज बढ़ा है, तो उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज नौजवानों की भागीदारी से बढ़ा है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है, नौजवानों की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी से, नौजवानों हम कई बार अक्सर भूल जाते हैं, नौजवान महिलाएं भी शामिल है, वो भागीदारी से बढ़ा है। और आप इतिहास में देख लीजिए, कोई भी परिवर्तन या आंदोलन तब तक सफल नहीं हुआ जब तक नौजवानों ने अपनी भागीदारी नहीं दी है। तो ये उनकी भागीदारी एक परिवर्तन की दिशा, सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। ये आने वाले 6 तारीख को पता चल जाएगा। सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में विनय, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम होगा? मैं बार बार ये सबसे सवाल पूछने से पहले रिपीट करूंगा कि मैं इस वक्त सिर्फ सियासी बदलाव की सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है और मत प्रतिशत में युवा और महिला और वो वर्ग जो आज तक मतदान में हिस्सा लेने से कहीं न कहीं दूर रहता था, आपने देखा होगा कि 5 चरण के चुनाव में जिस ढंग से वो निकल करके और मतदान करने की भागीदारी अपनी निभा रहा है, एक ये बड़ा स्पष्ट संकेत है कि उत्तर प्रदेश के लोग अब अपनी जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सीधी चाहते हैं। और ये सीधा सीधा राष्ट्रीय भावना से कहीं न कहीं प्रभावित होकर के राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने का उत्तर प्रदेश का एक संकेत है। और जो उदासीनता हो गई थी उससे, क्षेत्रवाद से और छोटे छोटे मसलों से ऊपर उठ करके वो सीधे राष्ट्रीय धर्म की, राष्ट्र की मुख्य धारा में अपने आप को शिरकत करते हुए और शासन में अपनी भागीदारी चाहते हैं। जैसा अभी प्रवक्ता ने कहा कि गुड गवर्नेंस की बात की, गुड गवर्नेंस चाहते हैं, करप्शन या जितने भी चुनाव आयोग ने जो सुधारात्मक पहल किए, और अब ये सुनिश्चित हो गया है कि चुनाव में कोई तत्काल आकर के चुनाव नहीं जीत सकता। अब जो लगातार जनता के बीच में बना रहेगा, जो लगातार जनता, आप लोगों ने बड़ी दिलचस्प बात की ओपनिंग कमेंट में। विजय जी, आप क्या मानते हैं, ये किस बदलाव की तरफ संकेत दे रहा है? देखिए, आदरणीय प्रधान जी ने कहा बदलाव दोनों तरह का है। बदलाव सत्ता का भी है और बदलाव व्यक्तियों का भी है। अन्ना के आंदोलन से आदरणीय रामदेव जी का जो जन जागरण हुआ, जिस तरह से जो घटनाएं हुई, उससे कहीं 1.5-2 साल से आपको लग रहा है कि जो समाज में घर पर बैठा टीवी का, उसमें टीवी की भी भूमिका है, अखबार की भी भूमिका है। और इन सारे लोगों ने जो उनकी अपनी समस्याओं के ऊपर जागरण किया, उस जागरण के कारण सड़क पर निकला। और ये वोटिंग परसेंटेज है। अकेले आदरणीय बिन्नू पांडे जी बलरामपुर से आते हैं, वहां से सांसद हैं, और श्रावस्ती में 70% 2009 से लेकर के यहां तक में 70% एसिड वोट हुआ। 63% श्रावस्ती में हुआ और 70% बहराइच में हुआ। 70% इलाहाबाद पढ़े लिखों का शहर है, वहां पर 70% 2009 से लेकर के इस चुनाव में अधिक वोट पड़ा। तो उस वोट परसेंटेज में जहां युवा की भागीदारी है, वहीं महिलाओं की भागीदारी है, और समाज के सभी वर्गों का, जो प्रबुद्ध वर्ग था, जो नहीं जाता था, उससे कहीं न कहीं लगा कि सत्ता परिवर्तन में हमारी सहभागिता होनी चाहिए, हमारी भूमिका होनी चाहिए। इसलिए वोट आने से पहले आप तीनों पॉलिटिशियन से पूछना चाहूंगा, ये आप लोगों को चिंता का विषय नहीं लगता, या आपको स्वागत का विषय है? ये स्वागत का विषय है। आम आदमी अपनी बात कहेगा, अपना डिसीजन देंगे, उसके बाद शुभ संकेत है, शुभ स्वागत योग्य है कि लोगों का सोच राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का ये शुभ संकेत है, या अंदर से लोगों के दिल बैठ रहे होंगे कि ये इतना बड़ा वोट परसेंटेज बाहर आ गया, ये कहीं हमारी दुकान न बंद करा दे? इनको इसलिए इस वक्त फिक्र नहीं, क्योंकि ये पावर में नहीं है। पावर में होते तो इनको जो है, इनके लिए शुभ संकेत नहीं होता। क्योंकि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, तो जब वो जो चेंज वाली बात कही, जहां सत्ता का परिवर्तन, तो जनरली देखा गया है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जाता है। बहुत ही बुरा संकेत है उन लोगों के लिए जिन्होंने राजनीति को व्यवसाय बनाया और जिन्होंने राजनीति में आकर ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स की। आप सब लोगों ने जो बातें रखी हैं, इसको जरा मैं फटाफट लिस्ट आउट करूं। आपने बात की गवर्नेंस की, यानी कि अच्छी सरकार देने की। आपने बात की अच्छा कैंडिडेट, यानी कि जिसको वोट देना है, जिस कंस्टिट्यूएंसी में वो कैंडिडेट कैसा है, उसकी बात की। बात थी अन्ना फैक्टर की, कि अन्ना ने जो मूवमेंट शुरू किया था, क्या उसका कोई रिफ्लेक्शन सामने आया है? और उसके बाद बात हुई कास्ट फैक्टर की। सबसे पहले मैं आप स्वच्छ छवि की बात कर रहे थे, मैं कैंडिडेट की बात करूंगा। इस
पॉलिटिकल सिस्टम में अक्सर नजर आता है कि जिस हिसाब से कैंडिडेट, सारी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा है, कैंडिडेट को चुना जाता है वो होता है जाति के आधार पर, जाति को नाम दिया जाता है विनेबिलिटी का, कि ज्यादा विनिंग कॉम्बिनेशन है, उस आधार पर होता है। मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर विनय पांडे आपसे, आप कह रहे हैं स्वच्छ छवि, कौन सी पार्टी आज भी नहीं देती है जाति के आधार पर टिकट? कितना कैंडिडेट कौन खड़ा हो रहा है चुनाव में, उस पर ध्यान दिया जाता है? अभिज्ञान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये सत्यता भी रही है। लेकिन इस चुनाव में हमने देखा है, पार्टी के से ऊपर उठ करके अगर मैं बात करूं, तो अगर कैंडिडेट सही नहीं है, चाहे मेरी पार्टी का हो, चाहे इनकी पार्टी का हो, चाहे आपकी पार्टी का हो, तो उसको जनता ने नकारा है। राजीव जी, आपसे पूछना चाहेंगे, क्या ये वाकई जो लोग जिस तरह से वोट डाल रहे हैं, ये उस सोच को बदलेगा? आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मुलायम सिंह यादव की पार्टी, क्या ये पार्टी मुलायम सिंह यादव या यादवों की पार्टी से आगे जाकर कभी नजर आएगी? ये चुनाव सबकी जो आप बोल रहे थे, एक सच्चाई थी कि जाति के नाम को विनेबिलिटी का नाम देकर उसको कैंडिडेट दिया जाता था, सच्चाई थी, सच्चाई से नकारा नहीं जा सकता। इस बार भी ऐसा हुआ है। लेकिन ये इस चुनाव में जो परिणाम आपको मिलेंगे, वो परिणाम इस बात को साबित करेगा कि पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, इस बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो जनता चाहती है, जो नौजवान चाहते हैं, जो वहाँ के गरीब चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्ति हो और विकास की बात हो। जो भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात करेगा, विकास की बात करेगा। अब यहाँ से एक परंपरा इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ संकेत दे रहे कि ये एक सबक हो सकता है, सबक होगा, सबको निर्णय लेना पड़ेगा। फिर जात भूलकर कैंडिडेट के बारे में सोचेंगे कौन कैंडिडेट। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक सबक हो सकता है चुनाव, कि ये जो पुराने इक्वेशन है, पुराने समीकरण है, इनसे बाहर निकल